ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण एकादश सर्ग 11वां सर्ग। जितेंद्रिय होकर पूर्ण ब्रह्म में मन की स्थिति एवं शरीर आदि दृश्य पदार्थों में अनात्म भाव को दृढ़ करने का ही वर्णन इस सर्ग के अंतर्गत किया जाएगा। यानी आपको परब्रह्म परमात्मा में दृढ़ स्थिति प्राप्त करनी है तो आपको जित इंद्रिय होना पड़ेगा, और यह जो शरीर है और दृश्य है इसमें अनात्म भाव को दृढ़ करना पड़ेगा। और वह अनात्म भाव दृढ़ कैसे होता है, किस निश्चय से दृढ़ होता है, उसी का वर्णन इस सर्ग के अंतर्गत किया जा रहा है। श्री भूषुंड जी ने कहा, हे विद्याधर, शस्त्र आघात एवं तरुणी कामनी के स्पर्श की गहन अनुभूति करके भी जो पुरुष समान दशा में स्थित रहता है उसी जितेंद्रिय पुरुष को परम पद में अवस्थित समझो। बड़ी कठोर बात कही जा रही है। कहाँ शस्त्र का आघात अत्यंत पीड़ा देने वाला होता है और कहाँ तरुणी का जो स्पर्श है अत्यंत कोमल होता है, मन को अच्छा लगता है। दोनों ही दशा में जो समान भाव में स्थित है, समान दशा में स्थित है, उसी को जितेंद्रिय बोलते हैं। एक तरह से आप समझ लीजिए कि यहाँ जितेंद्रियता की जो परिभाषा है वो असंगता की सिद्धि से है, जिसने अपनी असंग दशा को सिद्ध कर रखा है। यानी सुंदर वस्तुओं का भोग प्राप्त होता है तो भी उसके अंदर यह अभिमान नहीं होता कि इसका भोग मैं कर रहा हूँ, और अप्रिय वस्तुओं का भोग प्राप्त होता है तो उसका भी अभिमान नहीं करता। ये सब केवल प्रवाह मात्र हैं। मैं तो प्रवाह से अलग असंग खड़ा हुआ हूँ। ये पहले नहीं थे, अभी दिख रहे हैं, थोड़े समय में फिर इनका अभाव हो जाएगा। तो ये काल्पनिक हो है, कल्पना से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय है और ऐसे दृढ़ निश्चय के कारण जिसकी ऐसी दृढ़ अनुभूति है, वही जितेंद्रिय कहा जाता है। क्योंकि वास्तव में तत्वज्ञ ही जितेंद्रिय होता है ना। जिसको इंद्रियों से कोई प्रयोजन ना हो वही इंद्रियों को जीत सकता है। जिसको इंद्रियों से कुछ काम पड़ता है वो इंद्रियों को कैसे जीत सकता है। जागृत में ही सुषुप्ति की अवस्था तक इंद्रियों को जीतने का अभ्यास धैर्य पूर्वक करना चाहिए। कितना बढ़िया बात बताई जा रही है। यावत् सुषुप्तोदेति पदार्थो उदयनम प्रति, यानी पदार्थों की वृत्ति उदित हो रही हो फिर भी वह सुषुप्त के समान स्थित हो। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसके समीप फूल रख दो या उसके समीप कांटे रख दो, फूल का वह स्वागत नहीं करता और कांटों को हटाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह किसी अलग ही राज्य में निवास कर रहा है जहां इनका कोई मूल्य ही नहीं है। तो आप जब तक इन जगत के पदार्थों के प्रति अनमनस्क नहीं होते, यानी आपका मन यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ का लाभ लाभ भी लगेगा, हानि हानि भी लगेगी। आपका मन यहाँ से हट करके किसी ऐसी जगह में लग जाना चाहिए जहाँ अत्यंत आनंद है। तब यहाँ की वस्तुओं का मूल्य अपने आप जाता रहेगा। नारायण, संसार से दृष्टि हटाना या प्रियता हटाना प्रारंभ में परिश्रम है,
बाद में आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपका मन स्वतः ही संसार में रह ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कुछ होवे तब तो वो रहे। जिसे सत्य का आनंद मिल गया, जिसे वास्तविक आम मिल गया, वो खिलौने का आम क्यों चूसेगा? उसमें कुछ मिलता थोड़ी ना। इसलिए इंद्रियों को जीतने का अभ्यास धैर्य पूर्वक करना चाहिए, और तब तक करना चाहिए जब तक पदार्थों के रहने पर भी आप उनके प्रति अर्ध सुषुप्त नहीं हो जाते। यहाँ तो सुषुप्त लिखा है, लेकिन आप अर्ध सुषुप्त ही इसको समझिए। यथार्थ रूप से परमात्मा को जानने वाला पुरुष वैसे ही मानसिक व्यथाओं से लिप्त नहीं होता जैसे कमल में जल लिप्त नहीं होता, या जल से कमल लिप्त नहीं होता। यानी जल की सीमा से कमल सदैव ऊपर रहता है, तभी तो दिखाई देगा। ऐसे ही जिसने परमात्मा को यथार्थ रूप से जान लिया, उसको जगत के पदार्थ लिप्त नहीं कर सकते। लिप्त होने के लिए दोनों की एक ही दशा होनी चाहिए। जैसे कोई आपके गले लगना चाहता है तो इस समय होना चाहिए वो, यानी इस काल में होना चाहिए, और इस देश में होना चाहिए, और जिस वस्तु रूप आप हो उस वस्तु रूप होना चाहिए, तभी तो आपके गले लगेगा। तो ब्रह्म में ये तीनों चीजें नहीं है। जिस काल के अंदर आप हो वह उस काल की सीमा में नहीं आता, जिस देश में आप हो वह उस देश की सीमा में नहीं आता, जिस वस्तु के परिच्छेद में आप बंधे हुए हो वह उस वस्तु के परिच्छेद में नहीं आता। तो बताओ, जिसने अपने आप को ब्रह्म रूप से अनुभव किया, उसको ये पदार्थ लिप्त भी कैसे करेंगे? साधारण तरीके से समझ लो कि आकाश सब वस्तुओं में व्याप्त होते हुए भी किसी से लिप्त नहीं होता। ऐसे ही चिदाकाश भी किसी से लिप्त नहीं होता। लिप्त दिखाई देता है तो ब्रह्म लिप्त नहीं होता। लिप्त कौन होता है? चिदाभास, या कल्पना ही कल्पना को पकड़ती है, ब्रह्म कभी कल्पना को नहीं पकड़ता। हाँ, ये बात अलग है कि स्वरूप का बोध न होने के कारण उसी कल्पना में एक अहम जन्म लेता है, और उसी अहम के कारण ही बंधन है, उसी अहम के कारण ही दुख की अनुभूति है। सबसे बड़ा बैरी इस जगत में आपका कोई है तो वो आपका अहंकार है। समदशा में स्थित महात्मा ही यथार्थतः देखता है, यानी यथार्थ वस्तु को देख कौन सकता है? जो समदशा में स्थित हो गए। वास्तव में समदशा क्या है? जो समस्त विषयों का प्रकाशक है वही सम हो सकता है, क्योंकि वस्तु के पहले भी वो वैसे का वैसा था, वस्तु के होने पर भी वैसे का वैसा है, और वस्तु के बीतने पर भी वो वैसे का वैसा ही रहेगा। यही तो अनुभव है आपका। तो वही समदशा है, यानी जो प्रकाशक है वह भी सम है, और जो जगत का अधिष्ठान है वह भी सम है, और जो इनसे एकता का अनुभव करता है वो समदशा को प्राप्त हो जाता है। और जो समदशा में स्थित है वही यथार्थ तत्व को देखता है, यानी जिसका अर्थ जैसा होना चाहिए, यथा अर्थ, यानी सत को सत देखता है, असत को असत देखता है, सुख रूप को सुख रूप देखता है, और दुख रूप को दुख रूप देखता है, प्रकाश को प्रकाश देखता है, और अंधकार को अंधकार देखता है। ये बातें, ये जो हम लोग अभी ज्ञान का मनन कर रहे हैं, इनको सुनते सुनते भी आपको उस ब्रह्म तत्व में
स्थित रहने का प्रयास करना चाहिए कि सुन कौन रहा है, समझ कौन रहा है और मैं कौन हूँ, ये निश्चय आपका बरकरार रहना चाहिए। यानी बीच बीच में जैसे ही थोड़ा समय मिले अपने स्वरूप का निश्चय पक्का कर लेना चाहिए। यानी कभी आपके अंदर यह वृत्ति ना बने कि मैं बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ या मुझे अज्ञान है। तुमको अज्ञान नहीं है नारायण, खाली मन को अज्ञान है, उसे नहीं पता चल रहा है कि आनंद कहाँ है, और उसी आनंद को ना जानने के कारण वो भटक रहा है। विष जैसे अपने ही स्वरूप में कीट गुण आदि विकार भाव को प्राप्त होकर गुणत्व से अभिन्न हो जाता है। जो गुण कीट होता है वो लकड़ी को खा जाता है, तो जो लकड़ी को खाने के बाद जो उसका पाउडर जैसा दिखाई देता है, उसी के अंदर कहीं गुण है जो खा रहा है उसको, तो उससे एक रूप सा दिखाई देता है। वैसे ही ब्रह्म भी अपने स्वरूप का त्याग न करते हुए जीव रूपता को प्राप्त हो जाता है। वैसे जो जगत अपने को दिखाई दे रहा है, ब्रह्म उसी में ही अनुस्यूत है, उसी वास्तव में पहले ब्रह्म है, फिर उसी में जगत रूपी आभास प्रतीत होता है। जो अजपा गायत्री में लगा हुआ है, कभी ना कभी उसकी श्वास की ऐसी दशा आती है कि वह ब्रह्मबोध को उपलब्ध हो जाता है। जैसे आपको पता चल गया इस पत्थर के कोर में हीरा छुपा हुआ है, तब आप करोगे क्या कि उस पत्थर को तोड़ा जाए तो उसके भीतर से हीरा निकल जाएगा, तो आप उससे आघात करते हो, एक हथौड़ा मारा, 2 मारा, भाई 100 मारने पड़े तो 100 मारो, 1000 मारने पड़े तो 1000 मारो। एक बार जब अंतिम हथौड़ा लगेगा तो पत्थर टूट जाएगा और हीरा प्राप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही श्वासों में जो आत्म तत्व का अनुसंधान है, वह भी अज्ञान रूपी पत्थर पे हथौड़ा मारने के समान है। यानी एकदम सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ अगर आप हर श्वास में आत्म अनुसंधान करते हैं तो एक न एक दिन यह पत्थर टूटेगा और आत्म तत्व रूपी हीरा प्रकाशित हो जाएगा। मेरा तो यही निश्चय है, और जितना मैंने अनुभव किया है वो ऐसा ही मुझे लगता है। तो आप हथौड़ा मारने में परिश्रम जो लग रहा है उसको सह लीजिए, क्योंकि शस्त्रों का आघात तो सही लेते हो, तो मजबूरी है, व्याधियां भी सह लेते हो, तो परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए थोड़ा परिश्रम पड़े तो भी सह लेना चाहिए। वह जीव रूपता केवल आत्मज्ञान से ही नष्ट हो जाती है, अतः जीवत्व ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यानी जिसे आप अभी जीव कहते हो, वह जीव रूपता आत्मज्ञान से नष्ट हो जाती है। विचार करके देखिए कि क्या आपको भीतर कहीं कोई जीव दिखाई देता है कि आपका जो जीव है वो कहीं हाथ में बैठा है, चलो आपके दिल में बैठा हो, कहीं नहीं, सब जगह रक्त, हड्डी, मांस, यही सब तो दिखाई देगा, कहाँ मिलेगा आपको? यानी जीव नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, विचार करने पर वह कभी प्राप्त नहीं होता। यानी जो जीवत्व है वह ब्रह्म में भ्रांति मात्र है, और ऐसा समझ में कब आता है? जब आप आत्मज्ञान का आश्रय लेते हैं। आमरण प्रकृति जड़ विष अपने
विष स्वभाव का परित्याग न करते हुए भी मरण स्वभाव कीट स्वरूप जीव बनता है, वैसे ही चिद ब्रह्म भी अपने स्वभाव को न त्यागते हुए जड़ रूपत्व प्राप्त करता है। जैसे कुछ कीट होते हैं जिनके अंदर विष होता है, लेकिन वह उनको मारता नहीं है। अगर विष ही है तो उनको क्यों नहीं मार रहा है? सांप के पास तो विष होता है, लेकिन उसको क्यों नहीं मारता, दूसरे को क्यों मारता है? बोले ये प्रकृति का चमत्कार है। वह उनके लिए पाचक एंजाइम है और तुम्हारे लिए विष है। नारायण। ठीक है, ऐसे ही यानी विपरीत चीज है, विष भी साथ में है और जीवन भी साथ में है। और वही उपमा ब्रह्म की दी जाती है कि ब्रह्म और जगत एकदम विपरीत है, लेकिन फिर भी साथ में दिखाई देते हैं अज्ञान अवस्था में। अर्ध प्रबुद्ध अवस्था में पूरा ज्ञान रहेगा तो भी समझ में नहीं आएगा, ज्ञान हो जाएगा तो भी समझ में नहीं आएगा, मतलब तो भी अनुभव में नहीं आएगा। ये बातें जो कही जाती हैं वो सब थोड़ा ज्ञान थोड़ा अज्ञान मिला करके ही कहा जाता है, नहीं तो शब्दों का कोई व्यापार संभव नहीं है। अगर मैं शुद्ध ब्रह्म को बोलने जाऊं तो मैं चुप हो जाऊंगा, इसके सिवाय मैं कुछ बोल नहीं सकता। इसलिए जो ब्रह्म है वह अपनी चेतनता का त्याग न करते हुए भी जगत के रूप में अनुभव में आता है। विष में कीट के तुल्य ब्रह्म में ब्रह्म से अनन्य होकर उससे भिन्न के समान संसार रूपी दुष्ट गुण भी कहीं से उत्पन्न हुआ है, जबकि यह उसी में रहने वाला उसी का स्वरूप है, फिर भी उसमें पृथक उसमें न रहने के समान प्रतीत होता है। यानी ये जब दृष्टांत दिए जाते हैं तो उनको एक दृष्टांत को एक अंश ही उसका लेकर के उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे लकड़ी में जो घुन लगता है तो ऐसा कहते हैं कि वो लकड़ी में ही है पहले से, क्योंकि कहीं से आता जाता तो दिखाई नहीं देता, तो लकड़ी को खा जाता है, तो इसलिए लकड़ी से एक रूप है। ऐसे ही यह जो जगत है वह ब्रह्म से एक रूप है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे विष अपने विषत्व को त्यागे बिना क्रमशः कीट होता है, विष दृष्टि से न जन्मता है न मरता है, जबकि कीट दृष्टि से जन्मता भी है और मरता भी है। वैसे ही आत्मा भी ब्रह्म रूप से न जन्मता है न मरता है, किंतु जीव स्वभाव से जन्मता भी है और मरता भी। यानी जो विष है वो तो प्रकृति में मौजूद है, कीट जन्मता है, कीट मरता है, कीट जन्मा तो उसके शरीर में आ गया, मरा तो फिर से प्रकृति में चला गया। ठीक है, ऐसे ही यानी विष का जन्म नहीं होता, लेकिन विष को धारण करने वाले का जन्म होता है। ठीक वैसे ही ब्रह्म नहीं जन्मता, ब्रह्म को धारण करने वाला जन्मता है, यानी अपने भीतर अनुभव करने वाला कि मैं ब्रह्म हूँ, वो जन्मता है। यानी अंतःकरण जन्मता है और अंतःकरण मिटता है। ऐसे एक बार चाइना में बोले सांप तो अनुपयोगी चीज है, सारे सांप पकड़े तो मार डाले, खा गए, कुछ का कुछ कर डाले, फिर देखा तो लोग बीमार पड़ने लग गए। तो शोध करके बताया गया कि वातावरण में कुछ जहरीले तत्व होते हैं जिनको सांप अवशोषित करके अपने शरीर में रखते हैं, तो वो वातावरण में नहीं रहते, उनके शरीर के भीतर आ जाते हैं। वैसे भी यह बात तो उन्होंने शोध करके बताई, हमारे यहाँ तो पहले से प्रचलित है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो जो कालकूट विष उत्पन्न हुआ तो शिव जी ने लिया, तो थोड़ा बहुत जो बच गया, ये जितने विषैले जीव जंतु हैं उन्होंने उसको शेयर कर लिया। बोले कि जब शिव जी धारण कर रहे हैं तो हम भी सहयोग प्रदान करते हैं कि हम भी इनको अपने शरीर में धारण कर लेंगे। तो वो उनके शरीर तक आके सीमित रह गया, पूरे वातावरण में नहीं रहा। तो फिर उनको जब ये पता चला तब दुनिया के अनेक देशों से जहाँ ज्यादा सांप होते पकड़ पकड़ के ला के अपने देश में छोड़े।
हाँ, तो चाइना वाले ऐसे ही करते हैं। एक बार क्या दिमाग लगाया उन लोगों ने, बहुत पुरानी बात, कि बोले ये जो चिड़िया लोग होते हैं ना, ये दाना खा जाता है, तो ऐसा करते हैं कि हम सारी चिड़िया को मार डालते हैं। जब सारी चिड़ियों को हम मार डालेंगे तो बहुत सारा अन्न हमारा बच जाया करेगा। कितना अन्न खा जाता है। तो उन्होंने चालू किया अभियान चालू किया, और बहुत चिड़िया को उन लोगों ने मार डाला, और चिड़िया ही नहीं बची। जब चिड़िया नहीं बची तो चिड़िया केवल दाना थोड़ी ना खाता है, पौधों में लगने वाले छोटे छोटे कीड़े भी खाते हैं। तो जब चिड़िया ही नहीं रह गई तो उनकी फसलों में जो रोग लगा, फसलें की फसलें चौपट, अकाल पड़ते गया, अकाल पे अकाल, अकाल पे अकाल। तो ये उनके इतिहास में लिखा हुआ है। ये जो अब वो कीड़े मकोड़े खाते हैं ना, ये आदत तब अकाल के समय से पड़ी है कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्हें जो भी मिला, सांप मिला, दीमक मिला, चींटी मिली, बिच्छू मिली, छिपकली मिली, जो भी मिला वो उसको मार के खाने की आदी हो गए। जो अभी उनका भोजन है वो इस कारण नहीं है कि उनको पहले से खाना आता है, वो इस कारण हुआ कि वहां जब अकाल पड़ा तो खाने को कुछ था ही नहीं। तो इन के इन प्रकार जो भी मिला खा पी के उन्होंने अपना जीवन बचाया, तो वो परंपरा चल गई। यानी अब खाने के लिए सब कुछ है, तो फिर भी अब आदत पड़ गई है खाने की। तो बाद में उनको समझ में आया कि नहीं भाई, पक्षी जरूरी है। पक्षी अगर रहते तो हमको इतने अकाल का सामना नहीं करना पड़ता। तो यानी ईश्वर आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, उसने जो आपके लिए बनाया है वो भले आज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनका क्या उपयोग है, लेकिन उसका उपयोग है। भाई ईश्वर ने ये क्यों बनाया, ये क्यों बनाया, कुछ ना कुछ उसका उपयोग है, तभी ईश्वर ने उसको बनाया। आसक्ति के अभाव तथा ज्ञान मनन आदि के प्रयत्न से आत्म साक्षात्कार पूर्वक मनुष्य इस संसार सागर को गौ के खुर के तुल्य पार कर जाता है। यानी इस संसार सागर को यदि आपको अत्यंत आसानी के साथ पार करना है तो दो चीजें होनी चाहिए। एक, आसक्ति का अभाव होना चाहिए। आसक्ति के अभाव को ऐसे समझ लो कि जब आप ब्रह्म चिंतन के लिए बैठते हो तो आपको कुछ याद नहीं आना चाहिए कि मुझे ये करना है, यहाँ जाना है, ये पाना है, इससे मिलना है, ये करना है। यानी कि आपको ब्रह्म में विश्रांति पाने से कोई रोके नहीं, उसको बोलते हैं आसक्ति का अभाव। अगर कोई रोक नहीं रहा है तो आप ब्रह्म में विश्रांति पा जाओगे, और कोई रोकेगा थोड़ी। और इसकी कोई गणित नहीं है। पाने वालों ने तो राक्षस शरीर में भी पा लिया। कैसे पा लिया? क्यों? क्योंकि जब ब्रह्म चिंतन के लिए बैठते थे तो भाई मैं बैठ रहा हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। जिसका ऐसा निश्चय है वो उसे रोका ही नहीं जा सकता। यानी मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तत्पर हूँ। और ये छोड़ना सदा के लिए नहीं होता कि मैं सदा के लिए, जब तक तुमको परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई तब तक। उसके बाद तो तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। ऐसे ही बोला जाता है, ऐसे ही समझाया जाता है। और ज्ञान मनन आदि में तत्पर रहे, यानी विक्षेप करने वाला कोई ना हो और तुम्हारे पास लक्ष्य तक जाने की गति हो तो पहुंच जाओगे। भाई तुम्हारे पास गति तो है, लेकिन तुम्हारा टांग पकड़ के कोई खींच रहा है तो निशाना चूक जाएगा ना। समस्त भौतिक पदार्थों के सार रूपी सुख अवस्था तथा समस्त सांसारिक तापों की निवृत्ति हो जाने पर आंतरिक शीतलता वाले पूर्ण आत्मरूप मनुष्य में भला हे विद्याधर किस पदार्थ का अनादर संभव है। यानी जिसे तत्व का ज्ञान हो गया है वह परम सुख अवस्था को प्राप्त कर जाता है, उसके समस्त सांसारिक तापों की निवृत्ति हो जाती है, आंतरिक शीतलता को प्राप्त हो जाता है। आप बोलोगे कि हम कब प्राप्त करेंगे उस आंतरिक शीतलता को? कब प्राप्त करोगे नारायण, बताओ? जब चाहोगे, जब चाहोगे तो प्राप्त कर लोगे। बोले हम चाहते तो हैं
नहीं चाहते नारायण। आपका केवल मन चाहता है, प्राण नहीं चाहता। प्राण तो चाहता है कि मैं उल जलूल विक्षेपित होता रहूं। इंद्रियां चाहती हैं कि हम विषयों की ओर भागते रहें। बुद्धि चाहती है कि हम संसार में, ना, सांसारिक निश्चयों में अपना चिंतन बर्बाद करते रहें। एक छोटी सी इच्छा है कि परमात्मा का सुख मिल जाए, और वो भी थोड़े समय के लिए है, फिर संसार का सुख आकर्षित करता है तो हम चल पड़ते हैं। एक शब्द मिला दो उसमें, अनन्य इच्छा हो। अनन्य इच्छा, मुक्त होने की अनन्य इच्छा का ही नाम मुमुक्षा है। नहीं तो मुक्त तो सभी होना चाहते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुक्त नहीं होना चाहता? लेकिन सब मुमुक्षु नहीं है। यानी मुक्त होने की इच्छा सबसे ज्यादा प्रबल हो उसे मुमुक्षा कहा जाता है। नहीं तो ऐसा कोई भी कीड़ी भी बंधन स्वीकार नहीं करती। तो जब आंतरिक शीतलता की प्राप्ति हो गई है तो हे विद्याधर, किस पदार्थ का अनादर संभव है? क्योंकि सारे पदार्थ तो आत्मरूप हो गए, पदार्थ बचे कहाँ? वैसे भी समस्त पद का जो अर्थ है वह ब्रह्म ही तो है। यहाँ पर केवल एक ही पदार्थ है और वो ब्रह्म है, और कोई पदार्थ नहीं, और कोई मटेरियल नहीं है। न सोना है, न लोहा है, न तांबा है, न चांदी है, न पीतल है, कुछ नहीं है। सपने में जो तुमको खजाना दिखाई दिया था वो कौन से मटेरियल का बना था? जगने के बाद क्या निश्चय रहेगा तुम्हारा? कल्पना का बना था। संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में सन्मात्र ब्रह्म से समाहित विशुद्ध आत्मा में भला कौन सा कलंक रह सकता है? जो विशुद्ध आत्मा है, विशुद्ध तत्व है, उसमें कोई कलंक संभव है? अरे नारायण, विशुद्ध कहते ही उसको है जिसमें उसके सिवाय कुछ दूसरा ना होवे, तो उसमें कलंक संभव नहीं है। जैसे बोलते ना चंद्रमा में कलंक है, ठीक है? कभी सुना सूरज में कलंक है? क्यों नहीं सुना नारायण? क्योंकि चंद्रमा पर प्रकाश है और सूरज स्वप्रकाश है। चंद्रमा सूरज के प्रकाश से दिखाई देता, लेकिन सूरज स्वयं के प्रकाश से दिखाई देता। जो स्वयं प्रकाश होता है ना, उसमें कलंक नहीं होता। क्योंकि कलंक को देखने की भी जो सामर्थ्य है ना, उसी के कारण है, सूर्य के कारण। और जिनको तत्व बोध चाहिए नारायण, उन्हें सूर्य देवता का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें सूर्य से और आपके प्रकाशक से मिलती जुलती है, कि दोनों ही प्रकाश मात्र है। हे विद्याधर, वैसे तत्वबोध विद्याधर को ही हो सकता है, जो विद्या को धारण करना चाहे, आत्मबोध को धारण करना चाहे, वही तो विद्याधर होता है। जैसे तुम घटपट आदि पदार्थों को उदासीनता पूर्वक देखते हो, घटपट आदि जितने पदार्थ हैं उदासीनता पूर्वक, कोई लेना देना नहीं, जुड़े थोड़ी ना है तुमसे। वैसे ही अहम का परित्याग कर शरीर मन बुद्धि आदि को भी देखो। जो तुमसे जुड़े हुए महसूस करते हैं ना, जिनको तुम अपने से जुड़ा हुआ महसूस करते हो, उनके प्रति भी तुम वैसे ही उदासीन हो जाओ जैसे इस बोतल के प्रति हो। तदनंतर साक्षी भाव से बाह्य जगत के समस्त पदार्थों एवं आंतरिक मन बुद्धि आदि की अनुभूति ना करते हुए अपने स्वाभाविक दशा में स्थित रहो। पहले क्या बोलते हैं? तदनंतर साक्षी भाव से बाह्य जगत एवं समस्त आंतरिक जगत मन बुद्धि चित्त अहंकार की अनुभूति ना करते हुए। समझ में बात आ रही? क्योंकि साक्षी भाव तो इनकी अनुभूति करेगा तब तो साक्षी भाव में स्थित रहेगा। इनकी अनुभूति ना करने का क्या अर्थ होता है? कि वह साक्षी भाव में अद्वितीय रूप से स्थित हो गया है।
यानी इनका अभाव हो गया नारायण। यानी तुम्हारा जो ज्ञान की ओर वृत्ति है इतनी प्रबलता से जाए कि गे वगैरह सब शांत हो जाए। पता ही नहीं चले। शांत होना भी ज्ञान में नहीं कहा जाता, क्योंकि उपद्रव होवे तब तो शांत हो। जैसे हम बोलते हैं सपना शांत हो गया, ऐसा कोई थोड़ी बोलता है। सपने से जग गया ऐसा बोला जाता है। उस स्वाभाविक ज्ञान अवस्था में सुख दुख आदि अथवा गुण दोष से किसी का कुछ प्रयोजन नहीं रहता। जब स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप में तुम्हारी स्थिति हो गई तो अरे नारायण, ये जो मन रूपी देवता है सो विश्रांत हो जाता है। जब मन वृत्ति ही नहीं है तो सुख है कि दुख है, मान है कि अपमान है, गुण है कि दोष है, ऐसा कुछ प्रयोजन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि उस शुद्ध आत्मा में कर्तृता का अभाव से भोक्तृता भी नहीं रहती है। जहाँ करने वाला होगा वहीं पाने वाला भी होगा, जहाँ करने वाला नहीं है वहाँ भोगने वाला भी नहीं है तो एक सत्ता मात्र तत्व। उससे पृथक आपका अस्तित्व संभव नहीं है। आपको इन वचनों पर विश्वास तो हो रहा है, पहचान तो हो ही रही है कि वही तत्व मैं हूँ। अगर ऊर्जा की कमी पड़ती है तो गुरुजनों से ऊर्जा उधार ले जा सकती है। उधार ले लो, मांगा उधार जाता है, भले बाद में चुकाना ना पड़े। भाई किसी से पैसा मांगते हैं तो ऐसे थोड़ी मांगते हैं कि भाई हमको पैसा दे दो, हम तुम्हारा पैसा देंगे नहीं। कैसे बोलते हैं, भाई दे दो, हम 2-4 दिन में दे देंगे, जबकि हमको पता है कि हम दे नहीं पाएंगे। भाई ऐसा मांगोगे तब तो कोई देगा, पहले ही बोल दोगे कि हम देंगे नहीं तो कौन देगा तुमको। क्योंकि यह जो पूरी सृष्टि है ना वो चक्र पे टिकी हुई है। हम लोग पढ़ते हैं ना ये वाटर साइकिल, अरे भाई समंदर से चालू होती है नदी, मतलब समंदर में गिरती है, पूरी होती है, जहाँ से निकलती है वहां से समंदर तक की यात्रा है। फिर नदी में पानी कहाँ से आएगा, समंदर से बदल बनेगा, बरसेगा, फिर पानी, तो वाटर साइकिल। कार्बन साइकिल हम लोग पढ़ते थे। ये जो तुम भोजन कर रहे हो इसमें जो कार्बन, ग्लूकोज C6H12O6 है ना, जितने भी पदार्थ हैं सब कार्बनिक पदार्थ हैं, तो उसमें कार्बन जो है ना वो रोटेट होगा, एक साइकिल में है, तभी जीवन है। नहीं तो जो तुम खा पी रहे हो उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, एक साइकिल में नहीं हो तो कभी जीवन संभव ना हो। नारायण, माया में सब कुछ चक्र में व्यवस्थित है, तो ईश्वर भी चाहता है कि उसका यह चक्र चलता रहे। तो तुमको ज्ञान मिला तो तुम भी किसी दूसरे को ज्ञान दो, तब तो चक्र चलेगा। तो ईश्वर किस पे ज्यादा राजी है, जिसको जो श्रेष्ठ वस्तु मिली है वो उसको आगे ट्रांसफर करते रहता है। इसलिए ईश्वर जितना गुरुजनों पे राजी होता है उतना तत्व ज्ञान प्राप्त करके गुफा में बैठने वाले पे राजी नहीं होता, क्योंकि जो ईश्वर का कार्य है वो ये लोग कर रहे हैं। भाई माँ के तो 2 ही बेटे हैं, लेकिन एक बेटा जो माँ का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में लगा हुआ तो माँ उस पर ज्यादा राजी है। हाँ, एक ने अपना फैक्ट्री बना के वहीं रहता है, हाँ ठीक है रहो भाई। तो यह जो सत्ता मात्र तत्व है उसको पहचान लो, पहचान तो रही हो, उसके साथ समय बिताओ। उसके साथ समय बिताने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो विचार कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। उसके साथ समय बिताने में प्रॉब्लम गिनते हैं अपन, ठीक है, फिर उनकी समस्याएं भी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी एक्चुअल में तो उसका समाधान ढूंढा जाएगा। पहली प्रॉब्लम क्या है कि हम बैठना ही नहीं चाहते।
तो इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है, ये आपको ही भाई पहले इच्छा तो करो उसके पास बैठने की। भाई हम बैठना ही नहीं चाहते, तुम बैठना ही नहीं चाहोगे तो जबरदस्ती थोड़ी ना बिठाएगा। एक तो तुम मनुष्य हो, गाय वगैरह होते तो बांध के जंजीर वंजीर से कहीं रख दिया जाता। वैसे भी दास प्रथा खत्म हो गई ना, नहीं तो जबरदस्ती भी लगाया जा सकता था कि भाई यहाँ पे बैठ के इतनी माला करनी है। दासत्व की प्रथा भी खत्म हो गई। तो इच्छा तो आपको ही करनी पड़ेगी कि मुझे परमात्मा के समीप बैठे रहना है। हाँ, उसके बाद क्या क्या विघ्न आते हैं कि भाई नींद आ जाए, एक विघ्न, मनोराज्य आ जाए, आलस्य आ जाए, या नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होने लगे, भाई चलो वहां चलते हैं। कहाँ बैठे हो, कुछ मिल थोड़ी ना रहा है ना। ये जितने विघ्न गिनाए जाते हैं, इस समाधि के जितने विघ्न है वही विघ्न है, और कौन से विघ्न है। तो भैया नींद की जो प्रॉब्लम है तो थोड़ा आसन प्राणायाम करे। हाँ, तो अपने मन को समझा भी कितने घंटे सोते हो, बोले 6 घंटे, बोले ठीक है 7 घंटे तो सो ले, 1 घंटा फ्री में दिया, लेकिन उसके बाद जो टाइम बचता है वहां नींद की फरियाद नहीं चलेगी। कटौती मत करो पहले कि हम तुम 5-6 घंटे सोते हो तो हम 5 घंटे कर देते, नहीं 6 घंटे तुम सोते हो तो हम तुमको 7 घंटे देते हैं। तो तुम्हारा मन ये नहीं बोलेगा कि हम कम सोए थे इसलिए हम बीमार हो गए, क्योंकि मन जो है ना उसके पास बड़े तर्क होते हैं। उसके बाद समय बचेगा ना मेरा। फिर मनोराज्य, मनोराज्य क्यों हो रहा है? या तो जिस पे आप अपना मन लगा रहे हो वो सुखरूप नहीं लग रहा है, और दूसरी चीज सुखरूप लग रही है तभी तो मन वहां से भाग रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो सुखरूप है ऐसी भावना करो, और जहां मन आज तक भाग भाग के गया है उनको दुख रूप देखो। क्या सच में सुख दिया उन्होंने? अगर दिया तो कितनी देर तक दिया? भाई ऐसे सुख को पकड़ना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा समय तक रहे। जो अल्प समय के लिए हो उसमें राजी हो जाना अच्छी बात थोड़ी ना। भाई लोग सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं? कि इनकम जो है ना वो कंटिन्यू आती रहेगी, हम बीमार हो जाएंगे तो भी आती रहेगी। प्राइवेट जॉब में जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। इसके लिए आपका नेचर है नारायण कि आप चाहते ही वही हो जो कंटिन्यू मिलता रहे। तो जो जिसके पास आप बैठना चाह रहे हो उस परमात्मा तत्व में सुख की भावना करना, उस परमात्मा तत्व के जो विपरीत खड़ा है, क्या खड़ा है? संसार, उसमें दुख की भावना करना कि हे मन तू वहां जाएगा तो तुझे देख चिंता होगी, परेशानी होगी, दूसरी बहुत सारी चीजें आप उनको गिना सकते हो। राम जी ने भी इसी युक्ति को अपनाया हुआ था कि जितनी चीजें हैं सब में दोष 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 देखने लगे थे, मन को खुद ही लगने लगा यार सच में यहाँ कोई अच्छी वस्तु नहीं है। बड़ी दिक्कत क्या है, हम अपने आप को कुछ समझाते ही नहीं। दूसरे को समझा सकते हैं मगर हम खुद को नहीं समझाते। भाई देखो, ये जिसे बोलते हैं ना कि मजदूर की तरह कार्य करोगे तो कार्य नहीं बनेगा। ये जो फॉरेन के लोग थे ना, ये हम लोगों से आगे कैसे निकल गए पता है? रिसर्च में। क्योंकि हम जो है ना मजदूर की तरह करते रहे और उन्होंने अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी में पहुंचाया। क्योंकि हम लोग हो गए गुलाम, तो गुलामी की मानसिकता पड़ गई। वहां एक किसान भी है तो उस किसान के पास अपनी एक नोटबुक है जिसके अंदर वो हर साल का आंकड़ा लिखता है कि भाई आज इस महीने में मैंने फसल बोई, इस दिन बारिश हुई, इस पक्ष में बारिश हुई तो फसल ऐसी आई, इस पक्ष में बारिश हुई तो फसल ऐसी आई, इसमें क्या रेट मिला मुझे। तो पूरा एक रिकॉर्ड रखता है और वो रिकॉर्ड हर साल अपडेट होते रहेगा। तो 10 साल का अगर तुम्हारे पास रिकॉर्ड आ गया ना, तुम अगले साल का प्रेडिक्शन कर सकते हो कि अगले साल ऐसी बारिश है तो फसल अच्छी आएगी कि नहीं आएगी और मार्केट का क्या रेट मुझे मिलेगा।
लेकिन अपने यहाँ किसानों के पास, किसी के पास नोटबुक मिलती है? कोई कुछ नहीं रखते। हाँ, जो भी जाना है समझा है सब दिमाग में ही। बोले हमारे दिमाग में रहता है। नारायण कल को बीमार हो गए सब भूल जाएगा। यानी हमारे यहाँ लिखित संविधान नहीं है। जबकि आश्रम में भी ये व्यवस्था नहीं है कि जो संचालक हैं उनके पास जो नॉलेज होती है उसको रिटन में लिख के रखे, कि जिससे आने वाली पीढ़ी को वो प्राप्त हो सके। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यही चीज बताता है कि एक व्यक्ति गया तो उसने जितना सीखा था वो सब लेके गया। देखो ये चीज अध्यात्म में अच्छी है, अध्यात्म में बुरी नहीं है, क्योंकि अध्यात्म में पात्र देख के दिया जाता है। लेकिन संसार के लिए बुरी है। क्यों? क्योंकि संसार में आपने जितनी उन्नति की, अगर आप अगली पीढ़ी को नहीं दोगे तो फिर से जीरो से चालू करेगी ना। अध्यात्म क्या करते थे? अध्यात्म बहुत सारी विद्याएं लुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि उनको जानने वाले ही, जैसे दादाजी को पता है, लेकिन अब उन्होंने देखा कि यार बच्चों की रुचि नहीं है इसको सीखने में, समझने में, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग गुलामी की मानसिकता वाले। बोले ये माला लेके जब करते ये तो क्या बोलते हैं, हाँ, मतलब कि जो इनको कुछ समझ नहीं होती। अभी तो चलो थोड़ा वो ठीक हो गया, नहीं तो लोग बोले तो बुढ़ापे में जपने वाले। मेरे पिताजी मेरे को बोलते थे, बोले जब तो ये जो है बुढ़ापे में किया जाता है, तुम अभी माला लेके कहाँ बैठे हुए हो। तो नारायण इन चीजों से छुटकारा पाना पड़ेगा। हाँ, तो बात चल रही थी कि जो परमात्मा है उसे सुख रूप देखना है, और जो संसार है उसे दुख रूप देखोगे तो परमात्मा में मन लगेगा। और कौन सा विघ्न होता है? एक तो परमात्मा को ना पहचानना, ये तो सबसे बड़ा विघ्न है। तो उसके लिए तो हम लोग योग वाशिष्ठ पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं। फिर भी कहीं अड़चन आती है तो उसके लिए आप प्रश्न कर सकते हैं। हालांकि अपन लोग तो पुराने लोग हैं, इतने लोग बैठे हैं, मजे हुए खिलाड़ी है। स्वरूप के बारे में जानकारी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तीनों टाइम सत्संग सुन रहे हैं और सालों से विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो जानकारी तो होगी। रुचि ना हो ये माना जा सकता है, जानकारी ना हो ये नहीं माना जा सकता है। अब देखो रुचि कैसे बढ़ती है, पता है कि किसी के साथ आप समय बिताओ और आपको अच्छा लगे तो रुचि बढ़ जाएगी। तो आपको अच्छे लगने की भावना करनी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर ठीक वैसा ही है जैसा आप उसके प्रति भाव करते हो। अगर आप अच्छे लगने का भाव करोगे तो अच्छा लगेगा, अगर बुरे लगने का भाव करोगे तो बुरा लगेगा। अगर मुक्ति का भाव करोगे तो आपको मुक्त कर देगा, अगर बंधने का भाव करोगे तो आपको बंधन में डाल देगा। भावना मात्र ही जगत है ना। इस चीज को थोड़ा मतलब भावना को प्रैक्टिकल में कैसे लाएंगे, थोड़ा जानते तो है सब, पर उसको प्रैक्टिकल रूप में कैसे उतारा। पहले समझना होगा कि भाव का क्या अर्थ होता है। भाव का अर्थ है कि किसी शब्द को इस तरह दोहराना कि उसके अर्थ की अनुभूति होने लगे, उसी को भाव बोलता है। जैसे आपको गुरु मंत्र दे दिया गया, वो तो एक शब्द है ना, लेकिन जब आप उसके अर्थ को दोहराते हैं तो हृदय में भक्ति भावना का जन्म होता है। जैसे आप हरिओम बोल रहे हैं तो हरि के आकार की वृत्ति बनेगी, तब तो भावना का विकास होगा। अगर आप सिर्फ शब्द को ही दोहराओगे तो भावना कभी नहीं बनेगी। शब्द की आवृत्ति होगी तो जो शब्द का प्रभाव हो वो होगा, भावना का फल प्राप्त नहीं होगा। और भावना का वैसा ही फल मिलता है जैसा उस शब्द का आप अर्थ लगाते हो। अरे भाई, शिवाजी को शिवाजी कैसे बनाया गया? उनके अंदर वीरता की, बलिदान की भावना भर दी गई तो शिवाजी बन गए। किसी को कमजोर बनाना हो तो कमजोर की भावना डाल दो,
किसी को वीर बनाना है तो वीरता की भावना डाल दो। भावना मात्र तो जगत है। तो अब बात करते हैं कि भावना मुक्त कैसे करती है। अब बंधन में कैसे हो ये समझ लो तो आप मुक्त कैसे होते हुए पता चल जाएगा। एक वीडियो था यार, मैंने डिलीट कर दिया। घोड़ा था, उसको रोज ऐसे रस्सी से बांधते, ठीक है भाई, गले में ऐसे रस्सी से ऐसे डाल के यहाँ पे नोट लगा के ऐसे बांध दिया जाता है। मैंने ध्यान से देखा कि रस्सी खोलते हैं तब लेके जाते हैं तो उसके गले में रस्सी थी ही नहीं, उसने ऐसे किया और ऐसे पकड़ा, बोले चल, और घोड़ा आगे सिर करके लंबा करके उसके पीछे पीछे चलते जा रहा है। कहानी की बात मैंने प्रत्यक्ष देखा। मैंने बोला ये देखो, तो बंधन है? बंधन नहीं है नारायण, लेकिन माया ने आपको बंधन है ऐसी भावना दृढ़ करा दी है। ये तो खत्म करना है। और तत्व ज्ञान क्या करता है? माया ही नहीं है तो बंधन कौन डालेगा? जगत ही नहीं है, खत्म ही कर दी, कहानी खत्म कर दी। लेकिन जो तत्व ज्ञान का अनुभव है वो भावना के अधीन नहीं है, लेकिन भावना संसार की भावना को बाधित करने के काम अवश्य आती है। जो ये बोलते हैं कि भाई मेरा इस पत्नी से विवाह हो गया तब इसको दोहराने की जरूरत नहीं, भावना करने की जरूरत थोड़ी ना है, तो उन लोगों की बात नहीं करता, वो लोग तो मुक्त हो गए होंगे। लेकिन मैं अपने जैसे लोगों की बात करता हूँ। क्यों भाई? हमें भी पता है, जिस दिन जान लिया कि विचार करके देख ले साक्षी मात्र हूँ, तो उस दिन तो साक्षी मात्र से तो हटा ही नहीं ना, चाहे दोहराऊं चाहे नहीं दोहराऊं, साक्षी मात्र तो हो ही। लेकिन साक्षी मात्रता का लाभ आपके मन को मिलने लग जाए, आपके मन को मिलने लग जाए, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए कुछ क्रिया की जरूरत है कि नहीं? अब एक कठोर बात बोल दूं, ठीक है, यह मेरी पत्नी है, यह तो आपको पता चल गया, लेकिन बच्चे पैदा करना है तो क्रिया तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो जब आप बताते हो तो आपको पूरी बात बतानी चाहिए। आपको आत्म तत्व में अपने मन को विश्रांत करने के लिए अभ्यास की भी जरूरत पड़ेगी, भाव की भी जरूरत पड़ेगी। वहां यह जानने मात्र से काम नहीं होगा नारायण कि मैं वही तत्व हूं। ऐसा मेरा निश्चय है, कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात मान ही लो। कई लोगों से ऐसा पाला पड़ा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो ऐसा मानकर वहीं रुक गए। और देख रहा हूँ तो मन के अंदर इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, विक्षेप है, लेकिन वो उनके प्रति सजग ही नहीं है, ना वो उनको मिटाना चाहते हैं, ना आगे बढ़ना चाहते हैं। तो नारायण, जिस समय मृत्यु काल आएगी उस समय भी तुम्हारे मन में इच्छाएं तो नहीं रहेंगी, तो तुम्हारे तत्व ज्ञान का तुमको फायदा क्या होगा? तत्व ज्ञान का फायदा तो तब है ना नारायण, जब तुम्हारे अंतःकरण में निरत से आनंद प्रकट हो जाए। अंतःकरण में बात बता रहा हूं, यानी तुम्हारा मन ब्रह्म में मिट पावे। तो उसको तत्वबोध बोलते हैं, तत्व अनुभूति बोलते हैं। ये तो वशिष्ठ जी ने बहुत डंके की चोट पे बोला हुआ। तो भावनागत समझ में आ गया कि वह जो ब्रह्म तत्व है उसके निश्चय को दोहराना, जैसे आपको जिसका अनुभव करना वैसा दोहराना। जैसे एक बार विचार करते तो हमको समझ में आता है कि मैं अबदल हूँ, समझ में तो आ गया, लेकिन उस अबदलता की फीलिंग सदा बनी रहे, इसके लिए आपको मन के अंदर उसकी भावना करनी पड़ती है, क्योंकि मन को वही अनुभव में आता है जो दोहराया जाता है। तो आपने हर श्वास में, श्वास अंदर गई बाहर आई, इस परिवर्तन को जो जानता है वो अपरिवर्तनशील होगा, तभी तो जान रहा है। तो दोहराया,
फिर श्वास अंदर गई, शीतल थी, बाहर आई, उष्ण है। इस परिवर्तन को जो जानता है वह अपरिवर्तनशील है, वह मैं हूं। 40 दिन दोहरा लिया, पक्का हो गया, अब नहीं कहीं जाएगा। ऐसे ही एक एक छोटा छोटा टारगेट, ऐसा नहीं कि सारा ब्रह्म एक साथ में ही लाया और एक साथ ही क्या करे, उन्हें ब्रह्म भावना करे। ब्रह्म क्या होता है, उसका कुछ अर्थ ही फुर नहीं रहा हृदय में, तो क्या ब्रह्म भाव कर रहा है। इसके लिए छोटा छोटा, मैं अबदल हूँ, या मैं ज्ञान रूप हूँ। फिर अंत सबसे लास्ट में क्या करते हैं, मैं व्याप्त हूँ। आनंद के पश्चात भी ये भाव करना पड़ता है, क्योंकि आप आनंद को एक जैसी तो नहीं रख सकते ना। पहले आनंद की भावना कर लो, फिर मैं व्याप्त हूँ, आकाश रूप हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि दिन में ये चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कभी अबदल की कर लिए, क्योंकि आनंद की जरूरत तो है ही। कभी विक्षेप हो गया तो मैं शांत स्वरूप हूँ कर ले, और अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आनंद रूप हूँ कर ले। सब इकट्ठे मत करना, मगर ऐसे है कि 2 मिनट शांति का 2 मिनट आनंद, क्या तो भाई उसका क्या है कि अपने को उसका रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर विक्षेप खड़ा कर देगा ना। कई बार तो लोग साधनों से ही परेशान हो जाता है ना। बहुत ज्यादा साधन हो गए, अब ये पकड़ूं, ये करूं कि ये करूं, ऑप्शन नहीं होता तो मंजिल तक पहुंच गया होता है। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ। हाल वही है, 10 कार खड़ी है और 10 की चाबी दे दी गई और रेस लगी हुई है, तब वो कंफ्यूज है कि मैं कौन सी कार लेके जाऊं, तब तक तो दूसरा पहुंच गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पता चल गया कैसे भावना करते हैं, और भाव के पश्चात आपको फील आना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का नाम लिया गया तो व्यक्ति को आप जानते हो, ठीक है, वह हुआ शब्द और अर्थ, लेकिन वह मित्र है कि शत्रु है, यह भाव है। क्यों? क्योंकि मित्रता तुम्हारे हृदय में है ना रहे, शत्रुता तुम्हारे हृदय में। और जैसे ही मित्र होगा तो एक अपनेपन का भाव उत्पन्न होता है। भाव का मतलब फीलिंग, फील देता है वो। इनको शब्दों से तो सिर्फ बताया जा सकता है, उसको तो अनुभव आप स्वयं ही कर सकते हैं। तो ये और कुछ पूछना है? मच्छर था, मच्छर से मिल जाएगा तो मेरा ही बन गया। तो थोड़ा टाइम बाद जो जिसको शिकारी पड़ा, तो शिकारी मेरी मरा मनुष्य बन। फिर वो मनुष्य किसी मुनि के आश्रम में गया, वहाँ उनसे दर्शन करके साथ में मरना होगा, ऐसा देखा। इसका जो क्रम है ना, मच्छर मृग और मनुष्य, अगर ये सभी काल में संभव है कि एक किसी एक विचार है, जब देखने से आदमी प्रोसेस हो जा रहा है, तो मतलब थोड़ा कुछ उत्थान जैसा देख रहा है, तो ये दर्शन का इसका क्या नियम हो सकता है? ऐसा भी होता है इसमें 2 नियम कार्य करते हैं। एक बार कोई व्यक्ति, मतलब कोई प्राणी है, वो मनुष्य बन गया, मनुष्य के बाद मच्छर बन गया, तो उसके लिए जन्मने का मतलब अगले प्रोसेस में जाने का नियम अलग है। लेकिन जो उससे नीचे की योनि से केवल परंपरा से बनते जा रहा है, उसके लिए देखने ओखने का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने परंपरा के अनुसार ही उन्नत होगा। उसमें चिंतन की प्रधानता नहीं है ना रहे। चिंतन की प्रधानता कब आती, जब एक बार तुमको मनुष्य का जन्म दे दिया जाए। चिंतन की प्रधानता, बैक्टीरिया जो है वो डायरेक्ट मनुष्य नहीं बनेगा, भले उसके सामने मतलब डॉक्टर भले जो है इंजेक्शन लगा के उस बैक्टीरिया को मार डाले, लेकिन वो बैक्टीरिया मनुष्य को देखने के कारण मनुष्य नहीं बनने वाला है।
हाँ, कोई मनुष्य है, उसने निकृष्ट कर्म किए और वो मक्षर बन गया। अब ऐसा हो सकता है कि मक्षर मरे और वैसी वृत्ति बने। यहाँ पे देखने का अर्थ सिर्फ आंख के सामने खड़ा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी वैसी वृत्ति बन रही है कि नहीं बन रही है। क्योंकि रोज हम सैकड़ों मच्छर मार देते हैं, मतलब कभी कभी तो मर ही जाते हैं, चींटियां मर जाती है कितनी, तो मनुष्य थोड़ी हो जाती है। उनकी दृष्टि में वह वृत्ति बननी चाहिए, तब वो जा करके वैसा बनता है। देखने का अर्थ वृत्ति के बनने से लीजिए, देखने का अर्थ आंखों के सामने खड़े होने से नहीं होता नारायण। और मेरी दृष्टि के अनुसार इसकी दो परंपराएं होती। एक बार मनुष्य जन्म मिल गया तो उसका अगला जन्म कैसे होगा ये अलग तरीके से निश्चित होता है। और एक परंपरा अनुसार जो उन्नत होता है, जो 2 करोड़ साल लगते हैं, 200 करोड़ साल, 84 लाख जो योनियों में भटकना है, वो अलग तरीके से उसका नियम होता है। अगर ऐसे ही रख दिया जाए तो कोई नियम ही नहीं रहेगा ना उन्नत होने का, फिर तो कोई परंपरा ही नहीं चलेगी। फिर तो ऐसे जीव तो लुप्त हो जाएंगे जिनको कोई देख नहीं रहा है। उनको तो कोई देखने वाला होना चाहिए, ऐसा मेरी समझ में आता है। जैसे आप पहले भजन गाते थे, अपने को मानने की संत का निंदक मतलब बगल हो जाए, उसका हाथ नहीं पूजा जाता। जो गुरुवाणी में भजन गाया सुना होगा, संत की निंदा का पूजन है आज। यहाँ हमको ऐसा दिख रहा है, संत का निंदा की बात छोड़े, संत का तो यहाँ कितने मतलब महापुरुष को जेब में भी रखा है, क्योंकि लोग प्रोसेस देख रहा है सामने कितनी बार मंत्री प्रधानमंत्री कैसे बन गए। ये बात थोड़ा दुनिया से लग रहा है, वो पूरा दिख रहा है, सताया जा रहा है या ऐसा उनको पसंद किया जा रहा है। अब वहाँ से निंदा की बात नहीं थी, उनकी आस नहीं पूरी होती, गुरु माने की बात है, भजन में भी गाया उसके बारे में। गुरुवाणी की बात पे अपन कमेंट नहीं करते हैं। श्रुति में कहीं लिखा हुआ हो तो लेके आके दिखाइएगा, तो उसका अर्थ लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप्तवाणी का प्रमाण नहीं मानता कोई, कुछ भी लिखते हैं। अगर आपको ये वाक्य श्रुति में मिलता है, कहीं उपनिषदों में कहीं मिलता है, तो फिर उस पर अपन विचार कर सकते हैं। और एक चीज आप निश्चित समझ लीजिए कि ये जो संसार है, ये केवल एक ही सिद्धांत के अनुसार नहीं चलता। रावण था, उसको वरदान दे दिया गया तो कितने संतों को सताया होगा उसने। अरे उसके राक्षस ऐसे थे कि ऋषियों को खा खा के ढेर लगा दिया हड्डियों का। ठीक है, तो क्या उन संतों में सामर्थ्य नहीं था ना? नहीं। लेकिन जिसने तप किया हुआ है उसको उतने समय तक तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जिसने आत्मबोध नहीं पाया है, वो आज नहीं तो कल निराश तो होगा। उनके वचन झूठे नहीं होंगे, लेकिन ये तो कहीं नहीं कहा है ना कि आज निराश हो जाएगा। निराश होगा ये कहा है, और निराश तो होगा ही होगा। अटल बिहारी जब प्राण छोड़ रहा था, कैसी हालत, कौन सी मछली खाया था तड़पा तड़पा के, तो कितनी पीड़ा हुई। और ऐसा देखा भी जाता है कि जो थोड़े पुण्य कर्म करने वाले होते हैं, तो उनके पापों का फल उनको ज्यादा ही भोगता हुआ दिखाया जाता है, जबकि जो पापी लोग होते हैं वो ज्यादा फल वल नहीं भोगते, सीधा निकल लेते हैं। हाँ, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था ऊपर रहती है कि भाई ये जगत की काम नहीं आएगा, यहाँ का जो ट्रीटमेंट है, तुम तो असली ट्रीटमेंट के हकदार हो, डायरेक्ट वहां मिलो। भाई इतने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुमको। जैसे मोटी खाल होती है तो बोले ये चाबुक असर नहीं करेगा, इनके लिए तो हाई वोल्टेज का लगाना पड़ेगा। एक बात आप निश्चित समझ लीजिए, और इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है, कि यह जगत में अगर अन्याय होता तो यह जगत संभव नहीं था। भले देर हो सकती है मगर अन्याय नहीं होता है, ये ऐसा तो आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि
कोई भी माफ कर दे, लेकिन प्रकृति कभी भी किसी को माफ नहीं करती है। जिसके जो कर्म है वो कहाँ ना कहाँ से खोद के निकालेगी और उल्टा लटका देगी, नीचे आग जला देगी। सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पूर्व में तुमने जो है पुण्य कर्म किए हैं तो चकाचौंध में भले अभी तुमको ना दिखाई दे, लेकिन वो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए जिसका इस जगत में राज्य कौन करता है? तप राज्य करता है नारायण, तप। इसके लिए तपस्वी होना चाहिए। तुम तपस्वी होगे तो तुमको कोई दबा नहीं पाएगा। और ये सारी घटनाएं तुमको तपस्वी होने के लिए इशारा कर रही है। भाई आपकी परंपरा पर आघात हो रहा है, तो क्या आप तप कर रहे हो? अगर तप नहीं कर रहे हो तो फिर नष्ट होने के अधिकारी हो, नष्ट हो जाओगे। जो तप करता है वही उन्नत होता है, चाहे व्यवहार की दृष्टि हो चाहे अध्यात्म की दृष्टि हो। तपस्वी ही उन्नत होता है। जो कष्ट सहेगा वो आगे बढ़ेगा। जो आज बड़े पदों पे हैं, कभी न कभी तप किया हुआ, कभी न कभी व्रत किया हुआ, ईश्वर के प्रति कभी न कभी समर्पित रहे, चाहे वो अपने मान्यता का ही ईश्वर क्यों ना हो। भाई जिन मुसलमानों को आप इतना दोष देते हो, जैसा उनको पढ़ाया गया बेचारे वैसा कर तो रहे, उसमें उनका क्या दोष है? बचपन से वही संस्कार डाले गए कि यही अच्छा होता है, तो उसी को अच्छा मानता है। वो जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर जो भी कर रहे हैं उसका अर्थ से लेना देना नहीं, लेकिन पालन तो कर रहे हैं। यही कारण फल भी मिलता है उनको। संकल्प की दुनिया है। इसके लिए तपस्वी होना चाहिए। तप से ही तप को काटा जा सकता है। बल ही जीवन है, इसलिए बोला जाता है। चले नारायण जी पूर्ण करते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय।